हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। कुछ मूवीज़ के ट्रेलर्स इतने बुरी तरीके से कट किए जाते हैं कि वो पूरी मूवी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती, और कुछ ट्रेलर्स इतने अच्छे होते हैं कि मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। और लव मी इफ़ यू डेयर का ट्रेलर सेकंड कैटेगरी में आता है। After watching the trailer, I was very curious and excited about the story and the concept of the movie, which is loving a ghost and wanting to have a date with her. But आज मूवी देखने के बाद मेरे सारे expectations की वाट लग गई। And why do I feel like that? You will get to know in this video. अगर स्टोरी की बात करें तो अर्जुन एंड प्रताप, प्लेड बाय आशीष एंड रवि रिस्पेक्टिवली, फेक घोस्ट्स एंड उनके अराउंड मिथ्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं फॉर देयर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रताप हैज अ गर्लफ्रेंड प्रिया, प्लेड बाय वैष्णवी। प्रताप अपने बचपन की एक दोस्त को खोजने की कोशिश करता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है और अब भूत बन चुकी है, जिसका नाम दिव्यावती है। बट अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो उस भूत के अराउंड के फेक स्टोरी को रिवील करने के लिए निकल पड़ता है। But in the process of his exploration about the truth, he falls in love with this ghost Divyavati. So who is Divyavati and what happens to Arjun after he meets her? और सच में क्या भूत है या नहीं? You will get to explore all this in this movie. First of all, I have so much of respect for the director Arun Bhimavarpu for thinking of this new concept of falling in love with ghost and trying to execute it on the big screen. But सिर्फ अच्छी concept होने से मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाती. You need to have a gripping screenplay and a convincing story, और यही इस मूवी में नहीं है. To be very frank, I like the first half of the movie. From the starting minutes of the movie, director Arun managed to build a curiosity around the various characters and the ghosts, जिसकी वजह से हमें ये एक्साइटमेंट रहता है कि आगे स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी। एंड इंटरवल तक आते आते मूवी हमें काफ़ी अच्छे से एंगेज करके रखती है। बट आई डोंट नो सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही क्या हुआ डायरेक्टर को। आई फील लाइक ही जस्ट लॉस्ट द होल ट्रैक ऑफ द मूवी। मूवी के फर्स्ट हाफ में हॉन्टेड अपार्टमेंट, वेरियस कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स के अराउंड के स्टोरीज की वजह से मूवी काफ़ी एंगेजिंग लगती है। ऑल्सो डायरेक्टर ने जिस तरह से अर्जुन और उस भूत दिव्यावती के बीच के बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश किया है, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव। सो फर्स्ट हाफ में मूवी को इतने अच्छे से बिल्डअप करने के बाद आइडियली ऑडियंस एक्सपेक्ट्स टू सी समथिंग बेटर देन द फर्स्ट हाफ, बट द सेकेंड हाफ वाज नथिंग लाइक दैट, नॉट इवन क्लोज टू हाउ एंगेजिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज। सेकेंड हाफ में मूवी मिस्ट्री को अनफोल्ड करने के बजाय और कंफ्यूज करते हुए नजर आती है। मूवी में ऐसे एक दो कैरेक्टर्स और सीन्स हैं जिनका जस्टिफिकेशन हमें मूवी के एंड तक नहीं मिल पाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी डायरेक्टर अरुण जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अबाउट ऑल द केओस एंड मिस्ट्री अराउंड द घोस्ट दिव्यावती, एंड वो कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लगता है। एंड वी एज एन ऑडियंस डोंट गेट सेटिस्फाइड विद दैट रिवील ऑफ द मिस्ट्री। रैदर हमें ऐसे फील होता है कि इतना सब कुछ उस भूत ने सिर्फ एक ऐसे सिली रीज़न के लिए किया है। You will also have a twist and a surprise at the end of the movie, and after seeing that I was actually little thrilled, और जिसकी वजह से हम इस मूवी का सेकेंड पार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट तब तक हम मूवी से ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं, एंड अब ऑडियंस को ये समझ नहीं आता है कि इस सरप्राइज फैक्टर से खुश हुआ जाए या तो ये सोचे कि इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। हैविंग सेड दैट, मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में थोड़े काम करते हैं। फर्स्टली सिनेमाटोग्राफी। आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर पीसी श्रीराम एंड आई ऑलवेज ट्राई टू वॉच हिज मूवी ऑन द बिग स्क्रीन। उनके कैमरा वर्क की वजह से ये मूवी विजुअली काफ़ी अच्छी लगती है बड़े पर्दे पर। स्पेशली द सीन्स इन द हॉन्टेड अपार्टमेंट एंड द वे मिस्टर पीसी श्रीराम हैज़ कैप्चर्ड इन हिज कैमरा आर रियली मार्वलस। एम कीरवानी का बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ वन मोर हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। स्पेशली वो सीन्स जो अर्जुन और दिव्यावती के बीच में होते हैं, कीरवानी जी का बीजीएम उन सारे सीन्स को काफ़ी एलिवेट करता है। एंड इन 2-3 सीन्स आई एक्चुअली गॉट गूज़बम्प्स। वी हियर अ वॉइस ओवर ऑफ अ गर्ल जो कि स्टोरी नरेट कर रही होती है मूवी में। That voice was very attractive and helped to engage the audience in the first half. Also, another factor that I liked in the movie and which works for me personally is the first meeting between Arjun and that ghost Divyavati. उस पूरे सीन को काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, which I actually feel is very risky on the papers. Because मूवी का लीड कैरेक्टर एक भूत से बात कर रहा है और उसे कहता है कि वो उससे प्यार भी करता है और उसके साथ रहना चाहता है। So this whole scene would have gone wrong and funny if this wasn't handled properly. So kudos to the director for his conviction and execution. So अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, we see 3 to 4 major characters in this movie. रवि कृष्णा एंड सिमरन चौधरी ने अच्छा काम किया है in their respective supporting roles. Ashish in the role of Arjun as an adventurous and curious guy who falls in love with this ghost has done a decent job. ये उसकी दूसरी मूवी है तो उसके हिसाब से ही
put his efforts and tried to justify his role in the movie. वैष्णवी चैतन्य is coming after a great performance in her previous movie Baby, और इस मूवी में भी उसने स्टोरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट कुछ कुछ जगहों पर हर कैरेक्टर लुक्स वेरी सिमिलर टू हर कैरेक्टर इन बेबी. सो फाइनली अगर मूवी को एक लाइन में रिव्यू किया जाए तो लव मी इफ़ यू डेयर इज़ अ रोमांटिक हॉरर ड्रामा विद अ यूनिक कॉन्सेप्ट बट अनकन्विंसिंग क्लाइमैक्स एंड नरेटिव. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अरुण द डायरेक्टर फॉर थिंकिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड द अंडरलाइनिंग थीम ही वांट्स टू कन्वे थ्रू अर्जुन्स कैरेक्टर. बट सेकेंड हाफ के मेस्ड अप स्क्रीन प्ले और अनकन्विंसिंग क्लाइमैक्स की वजह से ऑडियंस को ये मूवी कनेक्ट नहीं कर पाती, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये एक एवरेज मूवी बनकर रह जाती है. बाय द वे ये मूवी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है इन द थिएटर्स, एंड इफ़ यू नॉट दैट मच एक्साइटेड टू वॉच इट इन थिएटर्स यू कैन ऑलवेज वेट टू वॉच इट ऑन OTT. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपने मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मूवी कैसी लगी. इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक दीज काइंड्स ऑफ डिटेल्ड रिव्यूज़ to watch, please consider subscribing the channel, because I can see in the next few coming weeks we have a very good lineup of the movies. See you in the next video. Till then, take care. Bye.